नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, पीतम्बर एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र और दायित्व वो भी सारे सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। और जो भाई बहन मेरे शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निश्चित तौर पर एक क्लास बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण के सूक्ष्म कुछ विधियाँ हैं। पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र और दायित्व की जैसे बात कर रहे हैं तो कुछ सूत्र दिए गए हैं। पर्यावरण के सूत्र: स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जिन वस्तु, क्रियाओं, घटनाओं आदि को बालक देख सकता है उसमें बालक की रुचि जागृत हो जाती है। उससे प्राप्त अनुभव उसके मस्तिष्क में स्थायी हो जाते हैं और उसके बाद ही बालक सूक्ष्म विचारों को समझने में सक्रिय हो पाता है। ये पहला नियम है। सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब जैसे अपन किसी वृक्ष के बारे में बताएंगे तो पहले उसके वृक्ष को संपूर्ण रूप से बताएंगे, उसके बाद फिर उसके भागों के बारे में विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार से स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये पहला नियम चलता है। दूसरा है सरल से जटिल की तरफ। सरल से जटिल की तरफ बालकों को पहले विषय की सरल बातें हम बताते हैं, उसके बाद फिर उन्हें कठिन बातें सिखाई जाती हैं। देखिए, स्पेंसर महोदय के अनुसार यदि बालक किसी काम को करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया तो बालक शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अर्थात केवल वो रट तो पाएगा लेकिन वो समझ नहीं पाएगा कोई चीज़। इसलिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले बालक को क्या करना चाहिए, सरल चीज़ समझाना चाहिए, रिलेट करके समझाना चाहिए, उसके बाद उसे समझ आना चाहिए, ना कि रटाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा गया तो बालक शब्दों के अलावा कुछ नहीं सीख पाएगा, ऐसा कहा था स्पेंसर महोदय ने। और जल्दी ही उसी विषय से घृणा या नफरत या अरुचि हो जाएगी। सरल कठिन का चुनाव करते समय यह ध्यान में रखा जाए कि सरल बालक के दृष्टिकोण से हो, ना कि शिक्षक के। मतलब कि ये है कि जो भी टॉपिक अपन पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक की दृष्टि से सरल नहीं होना चाहिए, बल्कि बालक को ऐसा लगना चाहिए हाँ ये बिल्कुल टॉपिक सरल है, इस टाइप में। दूसरा है नियम ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा या तथ्य है कि मस्तिष्क को जानी हुई बातें ज़्यादा पसंद होती हैं और इस पसंद जिससे जिससे संबंध होता है वह वहाँ तक का पसंद विस्तार हो जाता है। अर्थात ज्ञात से अज्ञात को, जैसे आप कोई चीज़ जानते हो और जानने के बाद फिर आपसे उसी बारे में और ज़्यादा कुछ नई नॉलेज दे दी जाए तो वो पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान संबंधित हो जाता है। बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सृजित करता है, अर्जित करता है और सीखता है। इसलिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए ये जरूरी है कि किसी पाठ को पढ़ाने से पहले वह इस बात का पता लगा ले कि बालक को उस विषय के बारे में कितना ज्ञान है। आपने देखा होगा कि जब भी अपन जो क्लास में नई क्लास में बच्चे आते हैं तो उससे पहले कुछ रिकैप दिया जाता है, अर्थात कि पिछले बार अध्याय पिछली कक्षा के संबंधित कुछ ना कुछ रिलेट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाया जाता है। वो इस सूत्र के अनुसार है। अच्छा, एक बात और है। चलिए, मैंने आपको भी बता दिया था कि एमपी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र और दायित्व संपूर्ण हल और सिलेबस के अनुसार ये जो है पूरी क्लास सिलेबस के अनुसार ही चलने वाली है। समीप से दूर की तरफ बालक को पहले आसपास के वातावरण का ज्ञान कराना चाहिए, उसके बाद उसे दूर के वातावरण का ज्ञान कराना चाहिए। ठीक है ना, ये होता है। अगला है पर्यावरण शिक्षा के सूत्र और दायित्व। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हमें कई सूत्र प्राप्त होते हैं। इनका आविष्कार नहीं हुआ बल्कि इन्हें खोजा गया है। ठीक है, आविष्कार तो नहीं, खोजा गया है। शिक्षण सूत्रों की खोज में प्रमुख योगदान हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, कामनियस और पेस्टोलॉजी महोदय का है। शिक्षण सूत्र उस रास्ते या उस मार्ग की सुगम युक्तियाँ बनाते हैं जिससे शिक्षण या सीखना आगे बढ़ता है। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग पढ़ने और पढ़ाने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए हम शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगला है समीप से दूर की तरफ। बालक को पहले आसपास के वातावरण का ज्ञान करवाया जाता है, उसके बाद उसे दूर के वातावरण से अवगत कराया जाता है। और इसके बाद है मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर। कैसे होता है, सबसे पहले बालक की शिक्षा को उसकी रुचि रुझानों के अनुसार प्रारंभ करना चाहिए। बालक क्या चाहता है, बालक किस प्रकार की रुचि रखता है, उसके अनुसार, रुचि के अनुसार विषय वस्तु का अपन चयन करते हैं, उसके बाद उसके सामने रखते हैं, उससे फिर तर्क करते हैं और तर्क करने के बाद उसे पढ़ाते हैं। उसके बाद विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। जिस विषय वस्तु का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने जरूरी रूप से ध्यान में रखा जाता है। विश्लेषण किसी बात को समझने में सहायता करता है और संश्लेषण उस ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है, उसका स्वरूप प्रदान करता है। इसके बाद देखिए, अनिश्चित से निश्चित की ओर। शिक्षक को अनिश्चित ज्ञान को प्रारंभ यानी शुरुआत में बिंदु बनाकर धीरे धीरे स्पष्ट और निश्चित बनाना चाहिए। अब आता है पूर्ण से अंश की ओर। पहले पाठ की संपूर्ण
रूपरेखा बतानी चाहिए, उसके बाद उसके अंगों का अलग अलग रूप से विवेचन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि पेड़ पेड़ के, अब उसके बाद पूरा संपूर्ण पेड़ बता दिएगा, पेड़ ऐसा होता है। उसके फिर बताएंगे पेड़ में पत्ते होते हैं, पेड़ में फल होते हैं, पेड़ में जड़ें होती हैं, पेड़ की शाखाएं होती हैं, इस टाइप में उसके अंश अंश बताएंगे। ठीक है, तो पूर्ण से अंश की ओर इस प्रकार से हो गया। अंतर विषयता का सूत्र, इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय शिक्षा को विभिन्न विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरणीय सुधार किया जा सके एवं समग्रता का विकास हो सके। परस्पर सहयोग का सूत्र क्या होता है? इस सूत्र के अनुसार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग एवं सहयोग के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं और परिवार में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं एवं समस्त विश्व को सुखद और सुंदर पर्यावरण का स्वरूप दे सकते हैं। यहाँ पे जो सोनू भाई लिखा है गलत लग गया है, सहयोग होगा यहाँ पे। अच्छा, सुगम से कठिन की ओर, इस सूत्र के अनुसार छात्रों को पहले सुगम बातें बताई जाती हैं, उसके बाद ही कठिन बातें बताई जाती हैं, और विशिष्ट से सामान्य की तरफ। यह सूत्र का मतलब है कि विशिष्ट यानी उदाहरण और तथ्यों के आधार पर कोई सामान्य नियम निकाला जाता है। और आज की जानकारी थोड़ी सी दी थी, और इससे आगे भी आपको जानकारी मिलेगी, और नियमित रूप से ये सिलेबस के अनुसार क्लासें चलेंगी। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। पीताम्बर एजुकेशन को यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब करके कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।